प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर के मध्य में मिडल ईस्ट का दौरा कर सकते हैं। अभी आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि यह दौरा सिर्फ एक सामान्य यात्रा नहीं, बल्कि वेस्ट एशिया में जारी तनावों के बीच भारत की रणनीतिक रूप से बेहद अहम यात्रा है। गाजा में सीजफायर की कोशिशें चल रही हैं, ईरान अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और इजराइल हमास का मुद्दा अभी भी गर्म है। ऐसे में पीएम मोदी का जॉर्डन और ओमान जाना इतना ज़रूरी क्यों है, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप, मेरा नाम है अरुण कुमार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी 15 से 18 दिसंबर तक 3 देशों का दौरा करेंगे, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। लेकिन फोकस मिडल ईस्ट पर है, खासकर जॉर्डन और ओमान पर। ये दौरा 2 महाद्वीपों को कवर करेगा जो भारत की अफ्रीका और मिडल ईस्ट आउटरीच का एक बड़ा हिस्सा है, और जॉर्डन में सुल्तान हैथम बिन तारिक से। रिपोर्ट के मुताबिक ये दौरा गाजा सीजफायर को बनाए रखने की कोशिशों के बीच आ रहा है। भारत हमेशा से गाजा में सीजफायर, बंधकों की रिहाई और डायलॉग का समर्थन करता आया है। ऐसे में तनावपूर्ण समय में भारत का एक कदम शांति की दिशा में एक मजबूत मैसेज है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। मिडल ईस्ट में तनाव कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन 2025 में ये और तेज हो गया है। गाजा इजराइल संघर्ष 2023 से चला आ रहा है और जून के महीने इसी साल अमेरिका के ईरान पर हमलों ने आग में घी डाल दिया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अक्टूबर 2024 में ही पीएम मोदी से कहा था कि भारत को मिडल ईस्ट के तनाव सुलझाने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि भारत के सभी पक्षों से अच्छे रिश्ते हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की नवंबर रिपोर्ट बताती है कि भारत यूक्रेन और मिडल ईस्ट दोनों में डी एस्केलेशन में सीमित भूमिका निभाई है भारत ने, लेकिन अभी ये दौरे वो कमी पूरा कर सकते हैं। कतर, तुर्की और ब्राजील जैसे देशों ने मध्यस्थता की, लेकिन भारत की विश्व मित्र वाली पॉलिसी यहाँ फिट बैठती है, यानी न पक्ष लेना बल्कि सबको जोड़ना। और हाँ, जॉर्डन गाजा बॉर्डर पर है, तो वहाँ बातचीत में फिलिस्तीन मुद्दा प्रमुख होगा। ओमान न्यूट्रल देश है जो हमेशा डिप्लोमेसी का रास्ता चुनता है। ऐसे में भारत का जाना ये मतलब है कि हम शांति के लिए ब्रिज बन सकते हैं। अब ये दौरा अहम क्यों है, भारत के लिए इसमें क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, आइए समझते हैं। दौरा ये जो है ये भारत के लिए मल्टीटास्किंग जैसा है। तनावों के बीच ये कई मोर्चों पर काम करेगा। सबसे पहला तो होगा शांति और डिप्लोमेसी में भारत की भूमिका मजबूत करना। देखिए, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से गाजा पर बातचीत हो सकती है। भारत ट्रंप पीस प्लान का समर्थन करता है जो बंधकों की रिहाई और डायलॉग पर जोर देता है। ये दौरा वेस्ट एशिया में शांति प्रयासों को बूस्ट देगा। ओमान में सुल्तान से डायलॉग हो सकता है जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम है। ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि भारत की आवाज़ शांति के लिए ज़रूरी है। ये दौरा दिखाएगा कि भारत न सिर्फ इजराइल बल्कि अरब देशों से भी बैलेंस रख सकता है। अब इसके अलावा ट्रेड और इकोनॉमी को बूस्ट, ये एक बड़ा इस दौरे का जो है भाग हो सकता है। फ्री ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी बात हो सकती है। ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे FTA बोला जाता है फाइनल हो सकता है। नेगोशिएशंस खत्म हो चुकी हैं, बस साइनिंग बाकी है, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं। इन्हीं के मुताबिक ये डील भारत के एक्सपोर्ट को आसान बनाएगी। अब मिडल ईस्ट भारत का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। 80% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट यहाँ से आता है। तनावों में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन ये दौरा स्टेबल रिलेशन सुनिश्चित करेगा। ओमान और जॉर्डन IMEC यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में पार्टनर हैं, जो चीन के BRI यानी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को काउंटर करता है, उसे उसका काउंटर है। जॉर्डन ट्रांजिट कंट्री बनेगा जो ट्रेड को तेज़ करेगा IMEC के तहत। अच्छा, भारत के 90 लाख एक्सपोर्ट्स मिडल ईस्ट में हैं और इसका जो रेवेन्यू है वो अरबों डॉलर का है, तो दौरा उनके हितों की रक्षा भी कर सकता है। अब इसके अलावा स्ट्रेटेजिक और डिफेंस टाइज मजबूत करने का ये दौरा हो सकता है। देखिए, ओमान में डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ेगा। भारत और ओमान के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज और इंटेलिजेंस शेयरिंग पहले से ही है। तनावों में ये ज़रूरी है क्योंकि रेड सी और पर्शियन गल्फ में शिपिंग रूट्स खतरे में हैं। जॉर्डन के साथ भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और रीजनल सिक्योरिटी पर फोकस रह सकता है। एक रिपोर्ट बताती है कि मोदी सरकार की मिडल ईस्ट पॉलिसी लिंक वेस्ट पर बेस्ड है, जो एक्ट ईस्ट को कॉम्प्लीमेंट करती है। ओवरऑल ये दौरा दिखाएगा कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखता है, यानी अमेरिका, रूस, ईरान, इजराइल सबके साथ बैलेंस बना हुआ है। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट कहती है कि
2025 भारत की सबसे मुश्किल फॉरेन पॉलिसी ईयर रही है, लेकिन ये दौरा इंडिपेंडेंस दिखाएगा, ऑटोनॉमी दिखाएगा भारत की। अच्छा, एक ग्लोबल इमेज जो भारत की है, भारत एक पीस मेकर की भूमिका में आ सकता है। तनावों के बीच जाना ये बताता है कि भारत की न्यूट्रल इमेज जो है वो मजबूत हो सकती है। ये दौरा ब्रिक्स और G20 जैसे फोरम्स में भारत की पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपको क्या लगता है, अगर पीएम मोदी दिसंबर के मध्य में इस दौरे पर जाते हैं तो भारत के लिए क्या कुछ फ़ायदा है और दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में भारत को कितना फ़ायदा होगा? अपनी विचार, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।